दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हज़रत टीपू सुल्तान के एक शहजादे की वफ़ात जहाज़ में हुई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस अब्दुल खालिक साहब की, जिनकी पेंसिल की स्केच आप पीछे में मेरे देख सकते हो। दोस्तों, इनका जन्म 1782 में हुआ था और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जब दो शहजादों को हज़रत टीपू सुल्तान ने हमारे इस मुल्क को हिफाजत करने की और इस मुल्क को बचाने की खातिर जब दो शहजादों को अपने गिरवी रखे थे, उन दो शहजादों में प्रिंस अब्दुल खालिक भी थे मुइजुद्दीन साहब के साथ में। दोस्तों, प्रिंस अब्दुल खालिक साहब का बचपन इस तरह से गुजरा था कि उन्हें लगभग 20 महीने के लिए अंग्रेजों के पास मद्रास में रहना पड़ा था, जंगी कैदी की तरह। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस दौर में जब हज़रत टीपू सुल्तान जब अपने दो बच्चों को गिरवी रखे थे तो उनके ऊपर क्या गुती होगी, अल्लाहु अकबर। लेकिन दोस्तों, आने वाला वक्त और भी कठिन था हज़रत टीपू सुल्तान और हज़रत टीपू सुल्तान के शहजादों के लिए, क्योंकि सुल्तान की जब शहादत हुई 4 मई 1799 को, तो सुल्तान के सभी शहजादों को और पूरे फैमिली मेंबर्स को, सब लोगों को अंग्रेज श्रीरंगापट्टनम से वेल्लोर शिफ्ट कर दिए थे। और लगभग 6 साल के बाद में जब वेल्लोर के अंदर एक म्यूटिनी हुई, तो उस म्यूटिनी के चलते अंग्रेजों को ये शक था कि हज़रत टीपू सुल्तान के जो शहजादे हैं वो उस म्यूटिनी को हवा दे रहे हैं या फिर उस म्यूटिनी का हिस्सा हैं। तो इसी वजह से हज़रत टीपू सुल्तान के शहजादों को वेल्लोर से निकालकर बंगाल शिफ्ट करने का फैसला किया गया। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान के शहजादों और उनकी फैमिलीज वगैरह को जब यहाँ मद्रास से अगस्त 20 1806 को बंगाल के लिए रवाना किया गया, तो उनको काफ़ी अरसा लगा था बंगाल पहुंचने में, क्योंकि उस दौर में जहाज़ों का सफ़र बहुत ही स्लो हुआ करता था। दोस्तों, उसी सफ़र के दरमियान सितंबर 12 1806 में हज़रत टीपू सुल्तान के इस शहजादे, जिनका नाम प्रिंस अब्दुल खालिक साहब है, दोस्तों इनका वफ़ात जहाज़ में ही हुई थी। दोस्तों, कलकत्ता के करीब में ही जब इनका इंतकाल हो गया तो कलकत्ता में ही इनको मदफून किया गया, और बाद में जो दूसरे शहजादे थे उनको भी कलकत्ता ले जाकर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के अंदर जेल में भी डाला था। दोस्तों, मैं उन शहजादों के बारे में भी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ हज़रत टीपू सुल्तान के शहजादों के उन तकलीफ़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिनको झेलते हुए ये लोग यहाँ श्रीरंगापट्टनम से पहले वेल्लोर शिफ्ट किए गए, वेल्लोर से बाद में उन्हें मद्रास भेजा गया, मद्रास से ज़मीनी नहीं बल्कि जहाज़ में सफ़र करवा कर। दोस्तों, आप लोग ज़रा सोच के देखिए, जो भी जहाज़ में सफ़र किए हैं उन लोगों को पता होगा कि सी सिकनेस नाम से भी एक तरह से परेशानी होती है, क्योंकि जहाज़ कॉन्स्टेंटली हिलते रहते हैं, तो मजबूत से मजबूत इंसान भी जहाज़ों के सफ़र में बीमार हो जाता है। और हज़रत टिपू सुल्तान के शहजादे तो कभी जहाज़ों में सफ़र नहीं किए थे उनकी ज़िंदगी में, तो उनके लिए ये सफ़र बेहद कठिन था। और उसी सफ़र के दरमियान में सितंबर 12 1806 में हज़रत टीपू सुल्तान के इन शहजादे, जिनका नाम प्रिंस अब्दुल खालिक है, दोस्तों इनकी वफ़ात हो गई थी। दोस्तों, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल खालिक साहब को जन्नत में आला से आला दर्जात और मुकाम अता फरमाए। और दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी शहजादों के जो जो मुश्किलात उन लोगों को हुई थी, जिस तरह के भी वाक़ियात हमें पता चली हैं, दोस्तों उन सारी वाक़ियात को मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली ग्रुप्स में वगैरह शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था सुल्तान की शहादत के बाद। जज़ाकल्लाह खैर।